इस लड़के का नाम हसन जाहिद है, मैं इसको जानती हूँ पिछले 6 महीने से। 3 महीने 6 महीने पहले हम एक पार्टी पे मिले थे एंड दैट गाय उसको मैं अच्छी लग गई और फिर उसने बोला कि जी मुझसे शादी करो। डायरेक्ट शादी के लिए मुझे प्रपोज किया था। तो मुझे ये उसके अंदर एक अच्छी आदत भी लगी, बिकॉज आजकल की जो सोसाइटी है आपको तो पता ही है क्या क्या चल रहा है। तो उसकी मामा ने भी मुझसे कांटेक्ट किया था ये वो, तो तब मैंने इनको 5 से 6 साल का टाइम दे दिया था और बोला था कि आई नीड सम टाइम, आई नीड टू मेक माई करियर, क्योंकि आई एम द ब्रेड अर्नर ऑफ माई फैमिली और मुझे अपनी फैमिली देखनी है। होता मेरे सर पे मेरे बाबा होते तो शायद मैं अब तक, मैं उस वक्त शादी के लिए हाँ भी कर देती और हम शादी भी कर लेते। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब 3 महीने, अभी 3 महीने पहले की बात है कि उसने सना वाला वाकया जब हुआ था, सना की डेथ हुई थी, तो उसके बाद मैं वैसे ही बहुत ज्यादा डर गई थी और मेरी मामा भी। तो मैंने अपने बहुत सारे मेल फ्रेंड्स से कनेक्शन कम कर दिया था, बहुत सारे, मतलब उससे पहले फिर भी सोशल मीडिया पे मेरे मेल फ्रेंड्स थे, हम लोग कभी कहीं मिल रहे हैं, कभी कहीं कोई वीडियो बना रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि काम भी इस तरह का है। लेकिन मैं उस वाक्य के बाद बहुत ज्यादा डर गई थी और मैंने, मेरा सब पे से ट्रस्ट उठ गया था। तो ये सब चीजें देखते हुए इसने कहा कि चलो हम शादी करते हैं। मैंने कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी, आई नीड सम टाइम। उसके बाद ये अब्यूसिव हो गया। छोटी छोटी बात पे मैं कॉल ना उठाऊं, मेरे घर आ जाए, मेरी दोस्तों को जाके कहे जी ये कॉल नहीं उठा रही, बात नहीं करी है, ये है वो है, वगैरह वगैरह। मैंने बहुत मतलब कोशिश की कि जी मेरी इससे जान छूट जाए। 3 महीने पहले की बात है, मैंने इसको इसकी रिंग भी वापस कर दी जिससे मुझे पहनाई थी प्रपोजल के टाइम पे, हर चीज ये वो। फिर रिंग छोड़ जाए, फिर रोने लग पड़े, फिर गोलियां खाने की धमकियां दे, फिर अपने मम्मा को जाके अपनी बोले मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा। तो इसकी मम्मा अलग मुझे कह रही कि मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम्हारी वजह से होगा और ये वो। लेकिन ये जो 3 महीने गुजरे इसमें इसने ना मुझे फिजिकली बहुत ज्यादा अब्यूज किया है। कभी वो मुझे लाहौर में मेरी गाड़ी, मैं किसी शूट पे गई हूँ वहां आ गया, मेरी गाड़ी में जबरदस्ती घुस गया। एक बार तो इसने ये किया कि ये लाहौर से इस्लामाबाद तक अजीब मेरी गाड़ी में बैठा रहा, जा ही नहीं रहा, कभी मुझे मार रहा है, कभी खुद रो रहा है, कभी खुद को मार रहा है। मुझे एक साइको पेशेंट्स नहीं होते हैं, वो वाली इसकी हरकतें थी। उसके बाद इसने क्या हरकत की कि इसने अभी ये जो सारा वाकया इसने किया, ये 2 दिन पहले आया मेरे घर। अब ये 3 महीने से मैं इसको 28 नंबर्स में इसके ब्लॉक कर चुकी हूँ। हर तरफ से मैंने इससे कांटेक्ट खत्म किया हुआ है। मैंने 2 बार 15 पे कॉल की है, लेकिन फिर मैं चुप कर जाती थी क्योंकि ये कहता था अच्छा ठीक है अब मैं नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा तुम्हारी जिंदगी से। फिर ये आ जाता था। इस बार जो इसने हरकत की, इसने सुबह मुझे स्टॉक किया। मैंने इसकी मम्मा को बोला कि मैं इससे तंग हूँ, ये मुझे स्टॉक करता है, मेरी गाड़ी पे मेरा पीछा करता है, मैं भाई के साथ हूँ, मामा फैमिली मेरी दोस्त कोई भी हूँ वहां आ जाता है। आप इसको वहां बुला ले वरना मैं इस पे एफआईआर करवा दूंगी कि मुझे तंग करता है। इसकी मामा कह रही है तुम इसको शादी के लिए हाँ कर दो, हम देख लेंगे। मैंने उनको बोला कि मैं हाँ नहीं करूंगी कभी भी इसको शादी के लिए, ये मेरी मेरी जान ही नहीं छोड़ेगा। फिर इसने क्या काम किया कि ये रात को आया मेरे घर के बाहर। इसने वो पूरा, आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं कैसे इसने मुझे पहले मेरा मोबाइल खींचा, फिर ये गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद इसने जो भी वो सारा वाकया इसने किया कि ये मेरा मोबाइल खींच के बैठ गया, मेरे से पीछे गई मोबाइल लेने के लिए, फिर इसने मुझे मारा है। उसके बाद मुझे जब ये गाड़ी में लेकर गया है तब इसके साथ इसका एक दोस्त था करीम मुस्तफा भुट्टर, उसको इसने कहा इसके हाथ पकड़ो, इसने टांगे मेरी अंदर, क्योंकि मैं फुल मुकाबला कर रही हूँ, मैं लड़ रही हूँ उससे। और फिर ये मुझे वहां से ले गया जैसे गार्ड्स आ रहे थे। तो ये सारा वाकया अब तक इसने किया। सबके लिए एक ये सवाल है, सभी कर रहे हैं सोशल मीडिया पूरे पे कि मैं वापस कैसे आई हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं वापस आ गई हूँ। मैं वापस इस तरह से आई हूँ कि जब ये मुझे लेकर गया, मैंने इसके आने से पहले, क्योंकि सुबह ये मुझे ऑलरेडी स्टॉक कर रहा था और मुझे धमकियां दे रहा था कि जान अब तो ये दुश्मनी है पूरी जिंदगी की, मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा, तुम जहां जाओगी मैं वहां तुम्हें जलील करूंगा, मैं ये मैं वो वगैरह वगैरह। एसिड अटैक्स की धमकियां, हर तरह की धमकी। तो मैंने 15 पे पहले ही कॉल कर दी थी कि जी मेरे घर आ रहा है। अब मुझे कह रहा है वो जो इसकी रिंग थी, प्रपोजल रिंग, ये बहुत बार मैं इसको वापस कर चुकी हूँ, फिर छोड़ जाता था तो हम अंदर आ गए। मेरे लॉयर ने मुझे कहा कि ये रिंग आप उसको दो और वीडियो बनाओ प्रॉपर कि मैं इसको दे रही हूँ, ताकि कल को ये इल्जाम ना लगा सके। तो मैं अपने लॉयर के साथ कॉल पे थी और मैं 15 पे भी 6:15 पे कॉल कर चुकी थी। 6:30 पे मेरे घर के बाहर आया कि मुझे वहां से लेकर गया। और 6:15 पे जब मेरी 15 पे बात हुई तो उनके आने से पहले ये आ गया था। लेकिन जब भी मुझे ले गया तो 6:25 पे उन्होंने, 6:25 नहीं मतलब आफ्टर 25 मिनट्स, अभी ये मुझे ले गया था और ये मुझे एक ही धमकी दे रहा है, मैं तुम्हें बेसमेंट में बंद कर दूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, 10,000 तरह की बातें। और उसके बाद 15 वालों की मुझे कॉल आई
कि मैम आपकी कॉल आई थी, एक लड़का आपके घर के बाहर आपको परेशान कर रहा है, आप बताएं आप कहाँ पे हैं। तो वहां से ये डर गया। ऊपर से जब मैंने इसको ये बताया कि मेरे पहले कैमरास ठीक नहीं थे, क्योंकि पिछली चीज किसी चीज का मेरे पास सबूत नहीं है, तो मैंने अपने कैमरास री इंस्टॉल करवाए थे, तो ये वहां से डर गया था कि इसके तो कैमरास भी ठीक है और ये तो अब तो लड़ेगी ये तो ये फौरन से मेरे आगे वो हो गया कि अच्छा चलो ठीक है, हम ना इस चीज को, और मैंने कहा हम ना, मैंने इसको बोला, मैंने कहा हम इस चीज को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बैठ के कर लेते हैं। नहीं नहीं शादी तो मैं तुमसे करूंगा, ये है वो है। मैंने कहा हम कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं, तरीके से हो जाएगा। अभी देखो कैमराज में भी है, ये है वो है, अभी तुम मुझे ले जाओगे कहीं भी, कुछ भी देखो, तुम मुझसे शादी भी कर लोगे, बंद भी कर दोगे, ये वो। लेकिन तुम कैमराज में आ चुके हो हसन, तुम फिर ना तुम सरवाइव कर पाओगे ना मैं कर पाऊंगी। वो मैंने इससे आराम से बात की कि हम जाके घर जाके आराम से बात करते हैं। इस बेसिस के ऊपर, इस शर्ट के ऊपर, ये मुझे घर, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, मैंने मम्मा, मेरा मोबाइल इसके पास है अभी तक, मैंने 15 पे कॉल की। मैंने उनको सारी डिटेल्स वगैरह दी कि जी से मेरे साथ ये किया है वो किया है वगैरह वगैरह, और वहां पे मुझे कहता है मैं खड़ा हूँ, बुलाओ तो 15 को। और इसके पास पिस्टल भी था। और उसके बाद जैसे ही कॉल बंद हुई है, मेरे लॉयर की मुझे कॉल आई है, वहां से चला गया। तो ये सारा वाकया हुआ था, जैसे ऐसे में वापस आई। पावर्स वगैरह तो कुछ भी नहीं है, वो बहुत एक उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना नहीं स्ट्रॉन्ग कि मैं बोलूँ ये है वो है। लेकिन उसकी दोस्तियां बहुत ज्यादा हैं, उसके दोस्तों में ही एक उसका दोस्त है, मैं नाम नहीं ले सकती, बट ही इज अ बिग शार्क। तो वो जो इंसान है वो मुझे उसने कल कॉल करके बोला कि आप केस वापस ले लो, अदरवाइज आप देख लो फिर क्या होता है। मैंने कहा आपने जो करना आप कर लो, मैं केस वापस नहीं लूंगी। और इसके अलावा इस मुझे नहीं लगता कि इसके घर वाले इस मौके पे इसको कहीं से भी सपोर्ट करेंगे, बिकॉज वो एक बहुत अच्छी फैमिली है, उसकी मामा बहुत अच्छी है, उसके बाबा, पर्सनली मेरी उनसे बातचीत होती थी। लेकिन अभी इस वाक्य के बाद मेरी उनसे कोई बात वगैरह नहीं हुई है। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके अपने घर में बेटी है और वो हमेशा ये बात कहती थी कि तुम मेरी बेटियों की तरह हो। अभी उनके बेटे की ये गलती है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, मुझे मार सकता था, मुझे कत्ल कर सकता था। चलो शादी की तो वो बातें कर रहा है ना, उसने मुझे धमकी दी है कत्ल करने की कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ये है वो है। तो फिर ये एक प्रॉपर एक बहुत सीरियस केस है। मैं बच गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं ना बचती तो आज मैं भी सना की तरह एक हेडलाइन बनी हुई होती। राइट अबाउट बीइंग ऑन सोशल मीडिया, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आप सोशल मीडिया पे हो या आपकी बहुत बड़ी गलती है इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे हूं तो मैं सोशल मीडिया को नहीं। सोशल मीडिया इज अ पावर, इट्स अ की। सना ने गलती कर दी थी जो वो बोली नहीं है, मैं बोली हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी पुलिस सारा मीडिया मेरे साथ खड़ा हुआ है। और इस सारे वाक़े के बाद अवाम सारी ये वो, होता ये है कि जब आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो तब भी ये केसेस होते हैं। हज़ारों लड़कियाँ, हज़ारों देहात हैं, आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं, हमारे गली मोहल्ले में कहीं न कहीं कोई ना कोई वाक़या हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि फैमिलीज़ ये बोलती हैं कि जी हमारी इज़्ज़त है, बेइज़्ज़ती है का सवाल है, हम मीडिया पे बात नहीं आने देंगे, तो वो चीज़ें सामने नहीं आती हैं। और फिर उस बंदे को सज़ा भी नहीं मिलती है, और फिर वो लोग चुप कर जाते हैं, और फिर जो जो लड़की जिसके साथ बुरा होता है, चाहे कोई ज़्यादती हो रही है, चाहे तशद्दुद हो रहा है, किसी ने, शौहर ने बीवी को जला दिया, हुमैरा असगर की लाश मिल गई, ये हो गया वो हो गया। अब ये जो केसेस है ना, ये जब से सना का कत्ल का केस हुआ है ना, उसके बाद से ऑनलाइन पे आने स्टार्ट हुए हैं, वरना ये एक काफी टाइम से सिलसिला चल रहा है। एंड इट्स अ लैक ऑफ नॉलेज की तरबियत नहीं दी जा रही, ये माइंडसेट बन गया उन लोगों का कि जी एक के साथ हुआ तो हमने भी कर दिया तो कोई। मेरी ये हुकूमत से दरख्वास्त है कि काइंडली सना का कातिल आज तक जिंदा है, काइंडली उसको सजा दें। काइंडली हुमैरा के कातिल को पकड़े, काइंडली हसन को सख्त से सख्त सजा दें। ताकि इनको सजाएं मिलेंगी ना तो लोगों का माइंडसेट क्लियर होगा कि भाई हम इतनी आसानी से किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। ये वाकयात हो ही इस वजह से रहे हैं क्योंकि हुकूमत की तरफ से ढील है, कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ना कोई मसला जरूर है। मैं इस्लामाबाद पुलिस से बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि वो मेरे साथ खड़ी रही है, उन्होंने 24 घंटे के अंदर इसको पकड़ाया, ठीक है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसको कैफे किरदार तक भी पहुंचाएंगे। बट आई वॉन्ट जस्टिस फॉर ऑल द वुमेन्स आउट देयर। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसी सजा दी जाए कि वो इबरत का निशान बन जाए, ताकि कोई भी मर्द दोबारा किसी के साथ कुछ भी गलत ना कर सके। मेरी ऑडियंस मेरी सोशल मीडिया की, मैं उनकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। एवरीबडी सपोर्ट्स मी, एवरी इन्फ्लुएंसर सपोर्ट्स मी ऑन द अदर साइड। मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ इस्लामाबाद पुलिस की। आईजी इस्लामाबाद ने इस मामले को खुद अपने हाथ में लिया, शफकत साहब ने मुझसे कांटेक्ट किया, एसएसपी शोहेब ने इस मामले को अपने हाथ में, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इन लोगों का। स्पेशली मुझसे परिकुल ने राब्ता किया, मुझसे शहरबानो ने राब्ता किया, लेडीज में से। तो मैं बहुत ज्यादा अपनी पुलिस से और अपने इस सिस्टम से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज मेरे जहन में शुरू से एक बात डाली हुई थी कि जी कुछ भी नहीं होता इधर, सब पैसा चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पैसा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। अगर आप बोलोगे
आप मीडिया की मदद लोगे, आप बोलोगे, आप सेफ हो, मुझसे लिखवा लो। गर्ल्स प्लीज स्पीक आउट फॉर योर सेल्फ, प्लीज डोंट बी स्केर्ड। ये जो आपको बताते हैं ना इज्जत बेइज्जती, इज्जत, जान, माल, इन सब की हिफाजत आपने खुद करनी है, ठीक है। आपकी अपनी एक इज्जत इज्जत है, ठीक है। इज्जत नहीं चली जाती अगर आप आके ये बता दें, ठीक है, अपने बारे में बोल ले, अपने हक में बोल ले कि जी मुझे इस बंदे ने परेशान किया, तो मैं बताऊँ इससे इज्जतें नहीं जा, ऐसे इतनी आसानी से इज्जतें नहीं जाती। इज्जत जिल्लत अल्लाह दे देनी है, ठीक है, वो पाक जात है देने वाली। तो काइंडली स्पीक अबाउट योर सेल्फ, स्पीक अबाउट इट इफ यू आर फीलिंग थ्रेटन फ्रॉम एवरीवेयर, चाहे घर से, चाहे खानदान से, चाहे दोस्त से, प्लीज बोले बोले इस मामले पे।